नमस्कार, देश के नंबर 1 न्यूज चैनल पर 9 बजे के बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज रूस यूक्रेन युद्ध का 24वां दिन है। पुतिन ने सोचा भी नहीं होगा कि यह 24 दिन तक चलेगा, बल्कि अभी और खींचेगा। आज इस युद्ध में सबसे बड़े डेवलपमेंट हुए। हाइपरसोनिक किंजल मिसाइल के इस्तेमाल से लेकर वॉर क्राइम के फंड तक पुतिन घिरते नजर आ रहे हैं। अब युद्ध इतना आगे बढ़ चुका है कि पुतिन को भी खतरा दिखने लगा है। पुतिन ने अपना डूम्सडे प्लान एक्टिव कर दिया है। सारी खबरें बताएंगे, लेकिन सबसे पहले देखते हैं यूक्रेन वॉर की टॉप 9 खबरें। रूस ने यूक्रेन के खिलाफ पहली बार किंजल मिसाइल का इस्तेमाल किया है और दावा किया है कि उसने अमेरिका और नेटो देशों की ओर से यूक्रेन को दिए गए हथियारों का गोदाम तबाह कर दिया है। इस मिसाइल को रूस का ब्रह्मास्त्र कहा जाता है, जिसे यूक्रेनी शहर से दूर और चारों तरफ से पहाड़ों से घिरे टेलीअटन गांव में दागा गया है। माना जा रहा है कि इस मिसाइल को मिग-31 से दागा गया था, जो कालिनग्राद के नेवल बेस पर तैनात है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 2018 में किंजल को आदर्श हथियार बताते हुए देश को समर्पित किया था और यूक्रेन के खिलाफ इसका पहली बार इस्तेमाल किया गया है। ये एक ऐसी मिसाइल है जिसका अमेरिका समेत किसी भी देश के पास कोई तोड़ नहीं है। यूक्रेन में रूस के युद्ध का 24वां दिन है और इस जंग में रूस को भी भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। लेकिन अपने 5वें जनरल को खोने के बाद पुतिन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया है और उन्होंने यूक्रेन को सबक सिखाने के लिए सबसे विनाशक किंजल मिसाइल तक को निकाल लिया है। यूक्रेन युद्ध में रूस के एक और जनरल एंड्रेई मोरादविचेव की मौत हो गई है। मीडिया में आए खबरों के मुताबिक एंड्रेई रूस की सेना के 5वें शीर्ष अफसर थे, जिनको खोने के बाद पुतिन का पारा हाई हो गया है। अमेरिका ने आशंका जताई है कि पुतिन जिस तरह से नए हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे डर है कि बहुत जल्द वह एटम बम भी दाग सकते हैं। अमेरिकी डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के डायरेक्टर लेफ्टिनेंट जनरल स्कॉट बैरियर ने कहा है कि यूक्रेन की राजधानी कीव पर पुतिन एटम बम से हमला कर सकते हैं, क्योंकि 24 दिनों से पुतिन को कीव में दाखिल होने में कामयाबी नहीं मिली है। उनकी अधिकतर मिसाइलों को भी यूक्रेनी डिफेंस सिस्टम ने नष्ट कर दिया है। इस वजह से न्यूक्लियर वॉर का सबसे ज्यादा खतरा कीव को ही है। हताश पुतिन का एटम बम से हमला आखिरी कदम हो सकता है। हालांकि यूक्रेन की सेना ने दावा किया कि रूस की सेना कीव से बहुत जल्द हटने वाली है, क्योंकि पुतिन की सेना को भारी नुकसान हो चुका है और अब वो डोनबास रीजन पर कब्जा करने की कोशिश कर सकती है, जहां उसे विद्रोहियों का साथ मिल सकता है। यूक्रेन के मारियोपोल शहर में जिस थिएटर पर रूस की मिसाइल दागने का आरोप है, वो 1300 जिंदा या मुर्दा लोगों की कब्रगाह साबित हो रहा है। यूक्रेन सरकार के मुताबिक हमले के वक्त थिएटर में मौजूद 130 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है, लेकिन करीब 1300 लोग थिएटर के बेसमेंट में मौजूद हो सकते हैं, जिनका रेस्क्यू करना मुश्किल साबित हो रहा है। यूक्रेन के ह्यूमन राइट्स कमिश्नर लाइडमिला डेनिसोवा ने कहा कि हम उनके जिंदा बचने के लिए प्रार्थना ही कर सकते हैं, लेकिन हमें उनके हालात के बारे में कोई खबर नहीं है। मारियोपोल के डेथ चैम्बर की यह खबर आने के बाद पूरी दुनिया दहल गई है। यूक्रेन ने पुतिन को वॉर क्रिमिनल बताते हुए 112 बच्चों की मौत का मुद्दा उठाया है। यूक्रेन के प्रोसिक्यूटर जनरल ने कहा कि 24 फरवरी को रूस के आक्रमण के बाद से अभी तक 112 बच्चे मारे जा चुके हैं और 140 से ज्यादा घायल हैं। इन बच्चों की याद में पोलैंड के करीब लवी शहर में 103 बेबी कैरियज रखकर विरोध जताया गया। ये खाली कैरिजेज रूस के हमले में मारे जा रहे मासूम बच्चों की ओर दुनिया का ध्यान खींचने के लिए रखे गए हैं। यूनिसेफ का अनुमान है कि अब तक यूक्रेन से करीब 15 लाख बच्चे विस्थापित हुए हैं। ये बच्चे युद्धग्रस्त मैदान से निकलकर पोलैंड, हंगरी, स्लोवाकिया, माल्डोवा और रोमानिया पहुंच रहे हैं। यूक्रेन पर रूस के हमले के बीच नेटो देशों ने बैटलफील्ड के करीब युद्धाभ्यास शुरू किया है, लेकिन इस हादसे ने नेटो देशों को सहमा दिया है। स्कैंडिनेविया मिलिट्री ने बताया है कि वॉर एक्सरसाइज में हिस्सा ले रहा यूएस मरीन का एक प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, जिसमें 4 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई है। 4 लोगों की टीम उस कोल्ड रिस्पांस मिलिट्री एक्सरसाइज में हिस्सा ले रही थी, जिसमें करीब 30,000 लोग शामिल हैं और नेटो देश शामिल हैं। लेकिन शुक्रवार को मरीन का प्लेन गायब हो गया था। शनिवार को हादसे का पता चला और यूएस मरीन कॉर्प्स ने इस दुर्घटना की पुष्टि की है। 24 दिन तक पुतिन की सेना को किसी नतीजे पर पहुंचने से रोके रखने के लिए यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की पूरी दुनिया ने प्रशंसा की है, लेकिन इस युद्ध में पिस रही जनता को लेकर ज़ेलेंस्की ने रूस को आगाह भी किया और आग्रह भी किया है। ज़ेलेंस्की ने अपने लेटेस्ट वीडियो में कहा कि मैं चाहता हूं कि मुझे सभी सुने और खास तौर पर मॉस्को सुन ले। अब मीटिंग करने का वक्त है, आपस में बात करने का वक्त है।
जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन की अखंडता के साथ अब न्याय करने का वक्त है, अन्यथा रूस का इतना नुकसान होगा कि उसे भरपाई करने में पीढ़ियां गुजर जाएंगी। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर ब्रिटेन ने एक नई तरह के खतरे की आशंका जताई है। ब्रिटिश होम सेक्रेटरी प्रीति पटेल ने चेतावनी दी है कि यूक्रेन से रिफ्यूजी बनकर पुतिन की महिला जासूस भी आम लोगों के साथ भाग रही है और ये यूके पहुंचकर सेलिसबरी स्टाइल वॉर लॉन्च कर सकते हैं। इसलिए बैटलफील्ड छोड़ रही महिलाओं की कड़ी जांच होनी चाहिए। पटेल ने कहा कि सिर्फ 4 साल पहले रूस ने यूके पर केमिकल अटैक किया था। यह हमला सेलिसबरी में हुआ था, जहां के लोग अब सुरक्षित हैं। लेकिन इंटेलिजेंस यूनिट ने रिपोर्ट दी है कि पुतिन एक बार फिर हमले की साजिश रच सकते हैं, जिसके लिए कड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है। रूस और यूक्रेन संकट के बीच तेल और गैस की सप्लाई से जुड़े संकट को देखते हुए रूस के बाद अब ईरान ने भारत को तेल गैस व्यापार बढ़ाने के लिए खास ऑफर दिया है। भारत में ईरान के राजदूत ने कहा कि तेल और गैस के निर्यात के लिए रुपया रियाल ट्रेड को फिर से शुरू करके भारत अपनी जरूरतों को पूरा कर सकता है। इससे पहले रूस की कंपनियों ने भारत को बड़ी छूट के साथ कच्चा तेल खरीदने का ऑफर दिया है। ईरान ने उम्मीद जताई है कि द्विपक्षीय व्यापार $30 अरब तक पहुंच सकता है। रूस की तरफ से छूट के साथ कच्चे तेल के बाद ईरान से ऑफर मिलने के साथ भारत के लिए कच्चे तेल की ऊंची कीमतों से निपटने के मौके बनते नजर आ रहे हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।